बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ आपके सामने काबली चने का पुलाव। तो इसके साथ मैंने बनाया है ये दही का रायता। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो ये 2 कप लिए हैं व्यूअर्स मैंने चावल। इनको मैंने 3-4 पानी से धो के तो इस तरह लुक वार्म वाटर के अंदर भिगो दिया था। आधा घंटा हो गया है इनको भिगोए हुए। तो अब हम देखते हैं इसकी बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो ये है जी अनियन, ये 2 मैंने ले ली हैं प्याज, दरमियानी साइज़ की थी प्याज। और उसके बाद ये 1.5 इंच का था टुकड़ा अदरक का। इसको भी ऐसे पील करके तो मैंने टुकड़ों में काट लिया है। बाद में मैं इसकी पेस्ट बना लूँगी। और फिर उसके साथ है ये लहसुन। लहसुन को भी मैंने छील के रख लिया है, 1 गुट्टी है। और 3-4 हैं ग्रीन चिली जो हैं सब्ज़ मिर्चें, इनको भी काट लें। और फिर साथ हैं ये 3 टमाटर हैं इसमें, इनको मैंने पीसेस में काट लिया है। और इनको भी मैं ग्राइंड करके तो इनकी पेस्ट बना लूँगी। तो उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कुक करना। सबसे पहले एक पैन ले लें, आप जितने चावल बना रहे हैं उस हिसाब से। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। 2 बड़े डाले हैं स्पून भर के, क्योंकि आपको पता है कि जो चनों के वाले चावल होते हैं, चने वाले चावल, वो निस्बतन दूसरे चावलों से ऑयल ज़्यादा ही लेते हैं। क्योंकि वो जो ये चने होते हैं ये ऑयल को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल लें। अब चूल्हे को ऑन करके तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है और अब इसके अंदर ऐड कर दी है अनियन। और अनियन को पहले फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो व्यूअर्स, एक डालते हुए ग्रीन चिल्ली अंदर गिर गई थी ऑयल के अंदर और उसको मैंने निकाल लिया है नाइफ़ के साथ। तो अब इसको स्टिर करें। प्याज को ब्राउन करना है हमने, और प्याज को आपने डार्क ब्राउन करना है। क्योंकि जो चावल हैं इनका कलर अच्छा लगता है, ये ब्राउन कलर के ही अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से अब जो लहसुन और अदरक की थी, लहसुन और अदरक उन दोनों की पेस्ट बना लेनी है। तो वो मैं उसको चॉपर के अंदर ही इसकी पेस्ट बना लूँगी। और उसके बाद जब प्याज हमारी हो जाएगी ब्राउन तो फिर हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक की पेस्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ पे है जी जो इस की मेन आइटम जो जाएगी इन चावलों के अंदर, वो है चने। चने मेरे पास 2 कप है मीडियम साइज़ के। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इन चनों को मैंने भिगो के रख दिया हुआ था और अब इनको मैंने प्रेशर के अंदर बॉईल कर लिया है तकरीबन 15 से 20 मिनट टाइम लगा के। और इनको और उसके बाद अब बाकी स्पाइसेस देख लें। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून है काली मिर्चें और 4-5 हैं लौंग। 2 टीस्पून है इसके सॉल्ट के, क्योंकि चनों का जो था नमक वो उनके अंदर ही ऐड है। और ये काली मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून ही है ये साबुत ज़ीरा। और 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने इसका ये पिसा हुआ गरम मसाला। और उसके बाद चने हैं, तो चनों का मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल मैं ये सॉल्ट डाल के तो इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और इनको बिल्कुल ज़्यादा बॉईल ना करें, क्योंकि ये चावलों के अंदर भी जब पकेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इनका मलीदा सा हो जाएगा। और 4 टेबलस्पून मैंने योगर्ट के ले लिए हैं। तो ये सारे मसाले जाएंगे चावलों के अंदर। तो व्यूज़, प्याज हमारी यहाँ पे हो गई है ब्राउन, बिल्कुल सही कलर जो हमें प्याज का चाहिए था उतने ये ब्राउन हो गया है। और अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है लहसुन और अदरक की पेस्ट। इसको आप डाल दें और डाल के फिर लहसुन अदरक को भी ऑयल के और प्याज के साथ फ्राई कर लें। तो जब ये लहसुन और अदरक भी हो जाएगी फ्राई तो फिर हम इसमें डाल देंगे जो टमाटर और सब्ज़ मिर्चें हैं उनको भी मैं ग्राइंड करके ही डाल दूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं भून रही हूँ चावलों के लिए चने जो हैं, चनों वाले चावल, इनका मसाला। और ये मैंने सारे ड्राई स्पाइसेस इसमें डाल दिए हैं, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, गरम मसाला और उसके साथ सॉल्ट। और फिर इसमें बड़ी इलायची और ये काली मिर्चें, ये सारे मसाले आप इसमें डाल दें। और उसके बाद
फिर ज़ीरा भी डाल दिया है और फिर अब इसको आप स्टिर करें और साथ ही इसमें पानी का छींटा लगा दें। चूल्हे को मसाले डालने के बाद चूल्हे की आंच हल्की कर लें ताकि मसाले बर्न ना हो जाएं। और दूसरा ये कि प्याज का कलर और अच्छा सा निकल आए ताकि जितना चाहिए हो, क्योंकि पानी का जब छींटा लगाते हैं तो प्याज का जो कलर है वो बहुत अच्छा निकल के आता है, वरना ये कि फिर डार्क करने के चक्कर में प्याज को बिल्कुल ही बर्न नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उससे खाने के सारे विटामिन वेस्ट हो जाते हैं। तो व्यूज़ ये अब मैंने जो मेरे पास थे टमाटोज़ और ग्रीन चिली, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया और पेस्ट बना के ये भी अंदर उसके जो मसाला बना रहे थे हम चावलों के लिए उसमें ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको बस भून लें। बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका है, लेकिन ये कि ये बहुत मज़ेदार ये बनते हैं चावल, क्योंकि चनों के अंदर भी आपको पता है कि बहुत से विटामिन और न्यूट्रिशन होते हैं। तो आप इसके साथ इसको बनाएं, चाहें तो आप काले चनों के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उनका फिर कुछ अलग सा टेस्ट होता है, और वाइट चनों के साथ बनाएं तो उसका अलग से टेस्ट होता है। बल्कि ये कि जो वाइट चने के साथ पुलाव बनाया जाता है, ये देगी जो इसके चावल होते हैं देग में पकते हैं, और स्पेशली रमज़ान अल मुबारक में जब हम लोग छोटे होते थे उधर हमारे घरों में, तो ये देग दिया करते थे इस तरह जब अफ्तारी करवाने के लिए, तो बहुत ही मज़े के लगते थे और अच्छे लगते हैं ये चावल। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इसको मेरे तरीके से बनाएं, तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे। तो अब इसमें मैंने डाल दिए है जो चने थे, चने बॉईल करके रखे हुए थे, इनको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम चनों को डाल के तो भूनेंगे। ये तकरीबन व्यूअर्स मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं इनको भूनते हुए, और इसमें मैंने साथ इसमें योगर्ट भी डाल दी थी, और फिर योगर्ट डाल के इनको फिर 3 से 4 मिनट फिर भूना, और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वाटर। 2 कप थे चावल हमारे, तो इस हिसाब से मैं इसमें तकरीबन 3.5 डालूँगी, हाफ़ कप कम डालूँगी। आप अपने चावलों का हिसाब देख लें, जिस तरह के भी आप चावल आपके हों तो फिर उसी हिसाब से पानी डालें। 3.5 कप डाल के पानी, तो पानी मैं बॉइलिंग वाटर ही डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने केटल का पानी डाला है। तो अब इसको ये कि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, जितनी देर में पानी उबलने में टाइम लगता है आपका जब मसाला भुन रहा होता है, अगर आपके पास केटल हो तो आप उसमें पानी पहले से ही बॉईल कर लें ताकि जल्दी से ये आपकी जो डिश है रेडी हो जाए। तो व्यूअर्स पानी बॉईल होने लग गया था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल। अब चावल कुक होंगे और फिर उसके बाद ये जी जब पानी ख़त्म हो जाएगा इनका, तो फिर हम इनको लगा देंगे दम। तो चलें जी व्यूअर्स, इतनी सी ही बात थी, तो कोई ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगता पकाने में, लेकिन ये कि चावल आपके मज़ेदार से हो जाते हैं तैयार। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये चावलों का जो पानी था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब इनको मैं लगा दूँगी दम। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मज़ेदार सा ये काबली चनों का पुलाव हो गया है तैयार। बस इसको मैं 8 से 10 मिनट लगाऊंगी दम, और उसके बाद ये चावल हैं हमारे बिल्कुल रेडी। और ये कि मैं कोशिश करती हूँ कि सही तरह से आपको नज़र आ जाए सारी जो कुकिंग हो रही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात जब ये स्टीम पड़ती है कैमरे के ऊपर, तो फिर उससे क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो विज़न है वो थोड़ा ब्लरी सा हो जाता है। तो व्यूअर्स जी अब मैंने पोने को गीला करके मैंने दम लगा दिया है, क्योंकि पानी मैंने कम ही डाला था आपके सामने, और फिर अब ये जो पोने का की स्टीम है इसके साथ ये इसको बड़ा अच्छा मज़ेदार सा दम आ जाएगा। तो पहले मैं एलुमिनियम जो होती है किचन फॉइल उसका लगाया करती थी, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो बेनिफिशियल भी नहीं है और हेल्दी नहीं है, इसलिए अब मैं कपड़े का पोने का ही दम लगाती हूँ। तो व्यूअर्स ये हमारी जो डिश थी ये बिल्कुल हो गई है रेडी। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, और ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, और आप इसको एंजॉय करें रायते के साथ या किसी भी सालन के साथ या अचार के साथ। तो चलें व्यूअर्स, ठीक है, मुझे अब दुआओं में याद रखें। मैं इंशाल्लाह हाज़िर होंगी आपके सामने किसी नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।